हेलो फ्रेंड्स, नेज फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। यह लेक्चर क्लास 10 बेसिस पे होने वाला है, जो आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह फुल चैप्टर का एक सीरीज होने वाला है, जिसमें हम एक एक करके टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, फिर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम समझेंगे कि लाइट क्या होता है। व्हाट इज लाइट? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी that gives us the sensation of vision। लाइट क्या है? लाइट एक तरह का एनर्जी का फॉर्म है, जिसकी मदद से हम चीज़ों को देख सकते हैं। अब क्वेश्चन हमारे मन में ये आता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते कैसे हैं। हाउ वी सी थिंग्स। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए 3 मेजर रिक्वायरमेंट्स होती है। सबसे पहला होता है ह्यूमन आई, दूसरा होता है सोर्स ऑफ लाइट। हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो वहाँ पे लाइट होना जरूरी है। अंधेरे वाले रूम में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। और तीसरा होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए, लाइट जो है वो किसी सरफेस से टकरा के वापस बेंड हो जाना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें ये 3 मेजर रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर इनमें से एक भी एब्सेंट हो तो हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। अब हमारे मन में एक और क्वेश्चन आता है कि वाई वी कांट सी एयर को हम क्यों नहीं देख सकते? तो एयर के जो पार्टिकल्स है वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, जिसके कारण हम एयर को नहीं देख सकते। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ये 3 रिक्वायरमेंट जरूरी होती है। एयर के केस में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एब्सेंट होता है। एयर पार्टिकल्स are so small that cannot reflect light। और इस तरह से हम एयर को नहीं देख सकते। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें देखना हो तो लाइट जो है वो पहले ऑब्जेक्ट पे टकराती है, उस ऑब्जेक्ट से टकरा के हमारे आंखों में आती है, और इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा कि लाइट क्या है और हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते किस तरह है। इसके बाद आता है न्यूटन कॉर्पस्कल्स थ्योरी। न्यूटन कॉर्पस्कल्स थ्योरी। न्यूटन ने लाइट को लेके एक थ्योरी दिया, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन कॉर्पस्कल्स थ्योरी। इन्होंने ये बताया, ही सेड लाइट इज ए पार्टिकल and shows particle nature। इन्होंने ये बताया कि लाइट जो है वो एक तरह का पार्टिकल है और पार्टिकल नेचर शो करता है।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक बल्ब ग्लो कर रहा है तो इस बल्ब से लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल के चारों डायरेक्शन में फैल जाएंगे और इन पार्टिकल्स का नाम रखा गया कॉर्पस्कल्स, पार्टिकल्स ऑफ लाइट कॉल्ड कॉर्पस्कल्स। जो आज के टाइम में पूरी तरह से गलत साबित हो चुका है। इन द सेम एरा, उसी जमाने में एक हाइजेंस नाम के साइंटिस्ट थे। हाइजेंस said that light is a electromagnetic wave and shows wave nature। हाइजेंस ने ये बताया कि लाइट जो है वो कोई पार्टिकल नहीं, वो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वेव नेचर शो करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम 12th क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसको बोलते हैं जिसे किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो हाइजेंस ने ये बताया कि लाइट जो है वो एक तरह का वेव है और वेव नेचर शो करता है। अब क्योंकि न्यूटन का उस टाइम में काफ़ी नाम हो गया था, काफ़ी क्रेज हो गया था, तो लोगों ने न्यूटन की ही बात को सही माना और हाइजेंस की बात को गलत करार कर दिया गया और इस तरह से लाइट को एक तरह का पार्टिकल मान के चला गया। फिर 100 साल के बाद लोगों ने ये पाया कि लाइट कोई वेव नहीं है, वो एक लाइट कोई पार्टिकल नहीं है, वो एक तरह का वेव है और वेव नेचर शो करता है। जैसे जैसे नई नई चीज़ें डिस्कवर होती गई, लोगों को ये पता चला कि लाइट जो है वो एक तरह का वेव है और वेव नेचर शो करता है। फिर उन्होंने हाइजेंस की वेव थ्योरी को पढ़ना चालू किया। फिर समय बीता, फिर आता है मॉडर्न टाइम और फिर आते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने भी लाइट को लेके एक थ्योरी दी, फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट गिवन बाय एल्बर्ट आइंस्टीन, इन 1905। इन्होंने ये बताया कि लाइट जो है वो एक तरह का पार्टिकल है और एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव कर दिया कि लाइट एक पार्टिकल है। ही एक्सपेरिमेंटली proved that light shows particle nature। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव कर दिया कि लाइट जो है वो एक तरह का पार्टिकल है। लाइट के बारे में कुछ चीज़ें जो है वो पार्टिकल नेचर से प्रूव होती है और कुछ चीज़ें वेव नेचर से प्रूव होती है और इस तरह से लाइट जो है वो डुअल नेचर शो करता है। लाइट शोज डुअल नेचर। लाइट जो है वो डुअल नेचर शो करती है, वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है और एक तरह का वेव नेचर भी शो करती है। लेकिन हम इस चैप्टर में बस पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे। वेव नेचर के बारे में हम 12th क्लास में डिस्कस करेंगे। और एल्बर्ट आइंस्टीन ने पार्टिकल्स ऑफ लाइट का नाम रखा गया फोटोन। फोटोन्स क्या है? पार्टिकल्स ऑफ लाइट कॉल्ड फोटोन्स, जिसके लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिला गया था।
फिर हम बात करेंगे सोर्स ऑफ लाइट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। पहला आता है लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट, दूसरा आता है नॉन लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट। दीज ऑब्जेक्ट्स, तो लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट किसे बोलेंगे? दीज ऑब्जेक्ट्स emits their own light। emits या तो फिर रिलीज। वैसे ऑब्जेक्ट जो अपना खुद का लाइट रिलीज करते हैं उसको हम बोलेंगे लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट। एग्जाम्पल में जैसे हम बोल सकते हैं सन, बल्ब या तो फिर कैंडल। हर वो चीज जिसके पास खुद का लाइट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट। नॉन लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट किसे बोलेंगे? दीज ऑब्जेक्ट्स डज नॉट emits their own light। वैसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास खुद का लाइट नहीं होता, वो दूसरे के लाइट से चमकते हैं, उसको हम बोलेंगे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल जैसे हो गया हमारा बुक, द मून। मून के पास जो है वो खुद का लाइट नहीं होता है, वो सन के लाइट से ही चमकता है। और हर वो चीज़ जो हमें चमकती हुई, मतलब जो जिसके पास खुद का लाइट नहीं होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे मीडियम ऑफ लाइट। मीडियम ऑफ लाइट, वैसा सब्सटेंस जिसके थ्रू लाइट प्रोपागेट करता है उसे हम बोलते हैं मीडियम ऑफ लाइट। अब मीडियम ऑफ लाइट 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आता है ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ लाइट। ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ लाइट, द substance through which light propagates completely। वैसा सब्सटेंस जिसके थ्रू लाइट कंप्लीटली प्रोपागेट कर जाता है, कंप्लीटली पास कर जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ लाइट। जैसे हमारा एग्जांपल एयर से लाइट हमारा कंप्लीटली पास कर जाता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ लाइट। दूसरा जो मीडियम ऑफ लाइट होता है वो होता है ट्रांसलूसेंट medium of light। the substance through which light propagates partially। वैसा सब्सटेंस जिसके थ्रू लाइट पार्शियली प्रोपागेट करता है, मतलब आधा अधूरा प्रोपागेट करता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम ऑफ लाइट। इसका एग्जांपल होता है वाटर, ग्लास, etc।
इसके थ्रू लाइट जो है वो ट्रांसपेरेंट पार्शियली प्रोपागेट करता है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम ऑफ लाइट। तीसरा जो मीडियम ऑफ लाइट आता है वो होता है ओपेक, ओपेक मीडियम ऑफ लाइट। द substance through which light does not propagate, वैसा सब्सटेंस जिसके थ्रू लाइट प्रोपागेट नहीं कर पाता है उसे हम बोलेंगे ओपेक मीडियम ऑफ लाइट। जैसे हमारा वॉल हो गया या तो फिर वुड हो गया, हर वो चीज़ जिसके थ्रू लाइट प्रोपागेट या तो फिर पास नहीं कर पाता है उसे हम बोलेंगे ओपेक मीडियम ऑफ लाइट। जैसे एग्जांपल में हमारा हो गया वुड, वॉल, etc। फिर आता है रे ऑफ लाइट। फिर आता है रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट का सिंबल इस तरह से होता है। ये एरो हमें डायरेक्शन बताती है कि लाइट वेव किस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है। तो रे ऑफ लाइट किसे बोलते हैं? द लाइन ज्वाइनिंग one point from light wave propagate to another point is called ray of light। जहाँ से लाइट वेव प्रोपागेट करना स्टार्ट करती है उस पॉइंट से किसी और पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे? रे ऑफ लाइट। मान लीजिए हमारे पास ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, इस पॉइंट से लाइट रेस निकल रही है इस डायरेक्शन में, तो ये जो लाइन मिला रहे हम इसे हम बोलेंगे रे ऑफ लाइट। इसका एक और डेफिनेशन भी होता है, और several photons in a straight line constitute ray of लाइट। बहुत सारे फोटॉन्स जब एक सिंगल लाइन में अरेंज हो जाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? रे ऑफ लाइट। फोटॉन्स क्या है यहाँ पे? पार्टिकल ऑफ लाइट। तब जब बहुत सारे पार्टिकल ऑफ लाइट एक सिंगल लाइन में अरेंज हो जाएंगे तो उसे हम बोलेंगे रे ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स के। इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स रहेंगे, लाइट के पार्टिकल्स रहेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा ब्राइटनेस रहेगा, और जितना कम फोटॉन्स रहेंगे उतना ही कम इंटेंसिटी रहेगा। स्पीड ऑफ लाइट
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या तो फिर वैक्यूम कितना होता है, इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट का जो स्पीड है वो एयर या तो फिर वैक्यूम के लिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ तक हमने पढ़ा कि रे ऑफ लाइट किसे बोलते हैं। इसके बाद आता है बीम ऑफ लाइट। इसके बाद क्या आता है, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट किसे बोलते हैं, तो द ग्रुप ऑफ ray of light called beam of light। बहुत सारे लाइट रेस का एक ग्रुप, अगर बहुत सारे लाइट रे अगर एक ग्रुप में है तो उसे हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। अब बीम ऑफ लाइट जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसमें जो है वो लाइट रेस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इसे हम बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दूसरा होता है कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। अगर लाइट रेस एक सिंगल पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। यहाँ पे क्या होता है कि लाइट जो रेस है वो एक सिंगल पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तीसरा होता है डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है कि लाइट रेस एक सिंगल पॉइंट से फैल रहे हैं, इसे हम बोलेंगे डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।